आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है गोया तुम हमेशा यहीं रहोगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा नंबर 19 सूरह अश-शुआरा की आयत नंबर 129 में फरमाता है, और बड़ी सनत वाले मजबूत महल तामीर कर रहे हो, गोया कि तुम हमेशा यही रहोगे। कुरान पाक में ही एक और जगह पारा नंबर 5 सूरह अन-निसा की आयत नंबर 78 में अल्लाह पाक फरमाता है, तुम जहाँ कहीं भी हो मौत तुम्हें आ पकड़ेगी, गो तुम मजबूत किलों में हो। इन आयत मुबारका से पता चलता है कि जो लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर वो ऊंचे ऊंचे महलात इस दुनिया फ़ानी में तामीर करके बैठे रहेंगे, और अगर वो ये समझते हैं कि यहाँ पर वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, तो बिल्कुल वो गलत सोच रहे हैं। वो अपने दिमाग से तो ये सोच लेते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हकीकत इसके बरक्स ये है कि जब इंसान के इस दुनिया से रुखसत होने का और मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया जाएगा, तो एक लम्हा, एक पल, एक सेकंड देर नहीं लगेगी, और वो चाहे अपने मजबूत किलों में ही क्यों ना बैठे हों, चाहे वो अपने बड़े बड़े महलात में ही क्यों ना बैठे हुए हों, उनको वहाँ से उनकी रूह कब्ज़ कर ली जाएगी और फिर वो हमेशा हमेशा की रहने वाली दुनिया में चले जाएंगे। हम लोग किस गुमान में बैठे हुए हैं, क्या सोच कर बैठे हुए हैं कि बड़े बड़े घर और बड़े बड़े महलात अपने लिए तामीर कर ले। कोई ये समझ बैठे हैं और ये क्यास करते हैं कि यहाँ पर ही हमेशा हमने रह जाना है। दुनिया हमेशा रहने वाली जगह नहीं है। ये कुरान पाक हमें बार बार यही कह रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका के ज़रिए भी हमें यही बताया कि ये दुनिया आर्जी दुनिया है। यहाँ पर कुछ वक्त के लिए आप ऐसे गुजारे जैसे कि एक मुसाफिर रहता है। अपनी एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में ये फरमाया, जिसका मफ़हूम मैं बयान करती हूँ, कि गोया मेरा हिसाब उस शख्स के जैसा है, या मेरा हाल उस शख्स के जैसा है जो कुछ देर के लिए सस्ताने के लिए या आराम करने के लिए एक दरख्त के साए में आ बैठता है। और जो इंसान दरख्त के साए में बैठता है, क्या उसका ये मकसद होता है कि वो यहीं पर हमेशा रहेगा, या उसका ये मकसद होता है कि मैं कुछ अपना वक्त यहाँ पर गुजार कर और फिर हकीकी दुनिया की तरफ और हकीकी जहान में रुखसत हो जाऊँ। लेकिन हम लोग इसके बिल्कुल बरक्स सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि बस हमने यही रह जाना है और यही दुनिया है जो कि हमारी हमेशा रहने वाली है। इसके बिल्कुल बरक्स है। ये तो ख़त्म होने वाली है। 4 दिन की ज़िंदगी है, पलक झपकते पता भी नहीं चलता कि कब हमारा बचपन गुजरा, कब हमारी जवानी ख़त्म हुई और कब हम बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गए। यहाँ पर मैं आपको ये भी बात बताऊं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको मौत जो है वो बुढ़ापे की ही सूरत में आएगी। वो जवान, वो बच्चे, बूढ़े किसी को भी नहीं देखती, वो किसी की तफरीक नहीं करती। हमारे आने की तो तरतीब होती है कि पहले वालिद, फिर उसकी औलाद, फिर आगे से उनकी औलाद, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं है। जाने पर जिस वक़्त अल्लाह ताला का हुक्म जिसके बारे में कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा कि बस इसकी रूह कब्ज़ कर ली जाए, या इसका दुनिया से टाइम ख़त्म हो गया, इसने अपनी बड़ी अयाशी की ज़िंदगी गुजार ली, इसने बड़े बड़े महलात में बड़ा आराम कर लिया, बड़ा सुकून कर लिया, अब इसकी रूह को लेकर आओ। और उसकी रूह उस वक़्त तड़प रही होगी और वो ना जाने का इसरार कर रही होगी। ज़ाहिरी बात है, दुनिया के महलात और दुनिया की ऐशो इशरत छोड़कर जाने का किसका दिल करता है। लेकिन बताया यही गया इस कुरान पाक के ज़रिए कि इस दुनिया में इतना दिल मत लगाएं कि आपको जाते वक्त तकलीफ़ हो, बल्कि ऐसे ही जाए, ऐसे ही रहे इस दुनिया में कि जैसे एक मुसाफिर रहता है। और उस मुसाफिर को पता होता है कि मैंने हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहना, बल्कि मेरा सफ़र जारी और सारी है, और तब ख़त्म होगा कि जब मैं दारे फ़ानी से, दुनिया फ़ानी से रुखसत होकर हकीकी दुनिया में चला जाऊँगा। और इंसान जब अपनी मौत को याद करता है तो बड़ा प्लस पॉइंट उसके पास ये होता है कि दुनिया की ज़िंदगी में, दुनिया की ऐशो इशरत में उसका दिल ही नहीं लगता। उसको बेचैनी रहती है अंदर कि मैंने एक ना एक दिन मर कर अपने रब के हुजूर पेश होना है और हकीकी जहान में जाना है। और उस जहान में मेरा माल, मेरी दौलत, मेरी औलाद, मुझे कुछ सरमाया कोई काम नहीं आएगा। आएगा तो सिर्फ़ अल्लाह का फ़ज़ल और उसके बाद मेरे अमाल, और अपने अमाल की बुनियाद के ऊपर मेरा वहाँ पर हिसाब किताब होगा। अगर मैंने अच्छे काम किए होंगे तो उसकी मुझे जज़ा मिलेगी, और अगर बुरे किए होंगे तो उसकी यकीनन मुझे सज़ा मिलेगी। और शैतान इसी चीज़ का तो फ़रेब देता है हमें कि ये दुनिया हमेशा रहने वाली है, इस दुनिया में तुम बड़े बड़े महलात तामीर करो। इंसान को भटका देता है, इंसान के दिमाग को बिल्कुल डाइवर्ट कर देता है,
اور جب انسان کا دل اس دنیا میں لگ جاتا ہے تو پھر اس کو اس چیز کا خیال نہیں ہوتا کہ میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور میں نے مرنا ہے، اور پھر اس کو اچھے اور برے کی تمیز اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے۔ حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیں، مسلمان ہو، کافر، ہندو ہو یا کسی اور مذہب سے، یہودی، عیسائی، سب نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ کوئی ایک قوم، کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے ہمیشہ اس دنیا میں رہ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے اس زمین پر موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم مرنے سے پہلے، اپنی اس دنیا سے رخصتی سے پہلے کم از کم اتنا غور و فکر کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک سے منع کیا ہے، اور جن جن برائیوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کرنے کا حکم دیا ہے اور باز رہنے کا حکم دیا ہے، ہم کم از کم ان کو کوشش کریں کہ ان کو اپنائیں اور ان کی امپلیمنٹیشن کریں اپنی لائف کے اوپر، اور دوسروں کو بھی اس بارے میں بتائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم اور کرم اور فضل کے بعد ہمیں اس وجہ سے بھی بخش دے کہ میرے اس انسان نے یا میرے اس بندے نے میری طرف آنے کی کوشش کی تھی۔ کم از کم ہماری جو کوشش ہے وہی اللہ تعالیٰ ضرور اس کا پھل ہمیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، مجھے اور میرے بچوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔